कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल की क्लास का रिस्पांस आप लोगों का गजब और पूरा एनर्जेटिक रहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद तो मेरी तरफ से है, और वो एनर्जी आपकी लास्ट तक कंटिन्यू रहे, इसका प्रॉमिस आपको करना होगा। अक्सर बैच में बच्चे शुरू में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में होते हैं, लेकिन धीरे 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 वो नेचुरल है, वो एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन वो एनर्जी उन लोगों में कम होती है जिन लोगों का ना वो दृढ़ संकल्प टाइप का एम नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है ठीक है यार, कर रहे हैं तैयारी, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो घर वालों को तो पता ही है कि ये लड़का तैयारी कर रहा है, कोई देखने वाले आए लड़की वाले तो उनको एटलीस्ट बता दें क्या कर रहा है जी, लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है जी। अच्छा, तैयारी कर रहा है तो लगेगा भी। इतने में आपके कान खुश हो जाते हैं। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में भी होते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस कैटेगरी वाले नहीं हो, है ना। वो कैटेगरी, वो प्रजाति अलग होती है। तो उस प्रजाति में अगर आप हो तो उसे निकल के आ जाओ, और रियल लाइफ में जी के सिलेक्शन लो। भैया एक क्लास डेमो आपकी हो चुकी है, जैसा कि आपको बताया गया कि जो 3 डेमो होंगी आपकी यूट्यूब पर होंगी। आज कल हो चुकी है, आज और आने वाला कल यानी कि टुमारो और आपकी क्लास रहेगी। फिर ये क्लास लाइव क्लास शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उनको अभी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास देखने को नहीं मिल रही हैं, ये यूट्यूब पर ही लाइव है। 3 दिन एप्लीकेशन पर अपलोड की जाती हैं, और 3 दिन बाद वहाँ लाइव हो जाएंगे। और जो डिस्काउंट 20% का आप लोगों को है, वो केवल 3 डेमो क्लास तक ही मिलता है। ये टीम है बच्चे। कल आपने पूरा ब्यौरा किया, पूरा आपने इंस्पेक्शन किया, सारे टीचर्स आपने देखे, तो उम्मीद करता हूँ आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा होगा हर टीचर का। कोई भी एक ऐसा टीचर नहीं होगा जिसको आपको लगा होगा कि यार यहाँ थोड़ी सी कमी है। क्योंकि आपके सामने टीचर को लाने से पहले हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, आपके फीडबैक वगैरह डिफरेंट बैचेस में हम लोग देखते हैं, तब उस पर्टिकुलर बैच में हम लोग टीचर्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो सभी टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस है भाई, ये बात में कोई दोहराया नहीं है। अब आज की जो क्लास है हमारी, देखो हम, मैंने आपको कल बोला कि मैं आपको बहुत वही रटा रटाया सिलेबस नहीं कराऊंगा कि भाई नंबर सिस्टम में पहले नंबर ऑफ जीरो, फिर ये, फिर डिजिट पिजिट ना। हम पढ़ेंगे बिल्कुल सटीक और स्मार्ट अप्रोच के साथ। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा, और उस संख्याओं के वर्गीकरण से आप भरोसा करो एक सवाल बनता है। और अगर बना और जिसने वो नहीं पढ़ा होगा बच्चे, वो उसे सही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स छोड़ के जाते हैं, लेकिन आपने एक क्लास उसको दी और वो डेफिनेटली कहीं से कुछ भी कैसा भी सवाल बन जाए आप उसे कर लेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो है फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ना। और फ्रैक्शन और डेसिमल से किस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें बड़े आराम से कर रहे होगे। बस थोड़ा सा तसल्ली पूर्वक बैठिए। हालांकि डेसिमल छोटा चैप्टर है, फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो चैप्टर क्या मतलब पार्ट है, तो हम फ्रैक्शन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में शुरू कर रहा हूं फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। भाई रफ कॉपी लेके बैठेंगे सभी लोग, फेयर कॉपी में कोई नोट्स वगैरह मैथ्स के नहीं बनाएगा। अगर आप फेयर कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप मैथ्स के नोट्स ही बना रहे हैं, आप मैथ सीख नहीं रहे हैं। तो वो सभी लोग, ज़्यादा ठंड मानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप दिख रहे हो मुझे ऐसे शॉल वगैरह ओढ़ के आप बैठे हो ना, ये हाथ थोड़े से निकाल लो, ऐसे कर लो, और रफ कॉपी में लिखना, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उन्हें करना शुरू करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो कोई भी संख्या, अगर कल मैंने आपको बताया रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया। भाई साहब मंकी कैप वाले, ब्लैक कलर की जैकेट, आपसे कह रहा हूँ, परिमेय संख्या को 2 हिस्सों में बांटा था, 3 में बांटा था, आपसे पूछ रहा हूं मैं। ऐसे जो ओढ़ा हुआ है आपने, 3 हिस्सों में बांटा गया था ना। कौन कौन से बोलो, डरो मत बोलो। एक तो फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल, और तीसरा इंटीजर। इंटीजर की एक्सप्लेनेशन कल हमने कर दी। और कल मैंने आपको बोला
कि फ्रैक्शन और डेसिमल को हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बात तो यहां से श्योर हो गई कि फ्रैक्शन और डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या का ही एक हिस्सा है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम a बटा बी यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके। तो फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चा अंश, और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने यहां पे लिखा 2/3, मैंने लिखा 1/2, मैंने कहा 5/6, मैंने कहा 11/10, तो ये सभी आपके फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी आपके फ्रैक्शंस होते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर कोई मैं नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या भी सपोज अगर मैं लिख रहा हूं, सपोज मैंने कहा 10, तो क्या 10 एक फ्रैक्शन होगा? क्या 10 एक भिन्न होगा? यस और नहीं बोलिए। क्या 10 एक फ्रैक्शन होगा? आपको कल ही मैंने बताया कि 10 एक फ्रैक्शन होगा, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये भी एक फ्रैक्शन बन जाता है। कोई भी नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 बड़े आराम से लिख सकते हो। ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न के प्रकार। कौन कौन से फ्रैक्शन आपके होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के प्रकार। तो क्या कौन कौन से तरह के होते हैं? देखो, होने को तो 5-6 टाइप के होते हैं। आपको 2-3 तरह में ही डिवाइड करके इनको पढ़ना है बस। होने को तो लाइक, अनलाइक, कंप्लीट, बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। आपको पढ़ना है एक प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक पढ़ना है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और एक पढ़ना है मिक्स। एक पढ़ना है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। भाई ये मत कहना जो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं भाई, मुझे अंग्रेजी मुझे खुद नहीं आती, मुझे खुद अंग्रेजी नहीं आती। अब एक दो नाम अगर मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिए, तो कौन सा तुम ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई तुम्हें? कौन सा मैं तुम्हारा आईलेट का एग्जाम करवा रहा हूँ? यहाँ अगर मैंने लिख दिया प्रॉपर, फोन पे तो बड़ी अंग्रेजी काटते हो तुम। किसी को मैसेज करना हो, किसी से चैट करनी हो, बहुत अंग्रेजी काटते हो वहां पे। तो वहां पे तो प्योर हिंदी नहीं लिखते तुम। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वहां तो नहीं लिखते तुम, वहां तो लिखते हो आई लाइक यू। वहां कैसे अंग्रेजी निकल के आती है तुम्हारी? फुट फुट के आती है भाई। यहाँ मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर लिख दिया तो तुम्हारे रोए खड़े हो गए हाथों के जी की अंग्रेजी कैसे करा दी सर ने। असली से बैठ जाओ, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में लिख दिया तो क्या दिक्कत है तुम्हें? है भाई। तो एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, और एक होता है आपका मिक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पर आपका अंश, जहां पर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर से बड़ा है। जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, वो होता है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने बोला 2/3, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी होगी। मैंने कहा 5/7, मैंने कहा 3/4, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जहां पर आपका जो अंश है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, अंश छोटा होता है हर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कि अंश बड़ा होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है नीचे वाली से। ये उल्टा लिख दिया मैंने। अंश छोटा होता है हर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और जहां अंश बड़ा होगा यानी कि ऊपर वाली संख्या, सपोज मैंने कहा 6/5, मैंने कहा 8/3, मैंने कहा 4/3, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पर ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी हो, उनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हमें इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलना हो, जैसे 6/5 है, यानी कि अगर हमारा अंश बड़ा हो जाए हर से, तो हम उसको फिर इसमें कैसे बदलते हैं? हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 सही 1/5। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर में कंप्लीटली नहीं बदल पाते हैं,
आपने देखा होगा ये एक सही 1/5 हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 8/3 है, तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, और आगे कितना बचा 2। देखो हमने इसको पूरी तरीके से प्रॉपर में नहीं बदला, और ना ही हम बदल पाए इसको। किस में बदला है अभी हम डिस्कस करते हैं। 3 एकम 3, एक सही 1/3। ये जो फ्रैक्शन आप देख पा रहे हो ना, इनको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इनको क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बच्चे इनको बोला जाता है। यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का मिक्स। जो भी फ्रैक्शन इस टाइप में लिखे हों, जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 4/5, 3 सही 2/5, इस तरीके से जो फ्रैक्शन लिखे जाते हैं उनको कहते हैं मिक्स। उनको क्या कहते हैं? मिक्स। तो अगर कोई ऐसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2+1/3। या तो ऐसे लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। देखो, या तो ऐसे लिखा हो या 5+4/5 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, और जो आए उसे आप इसमें जोड़ दो। आप कहोगे 3 दूनी 6, और 6 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 7/3। भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और जो आएगा उसे इसमें जोड़ देना है। 5×5 25, और 4 29/5। इस तरीके से इनको फ्रैक्शन में बनाया जाता है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके 3 टाइप के फ्रैक्शन। होने को तो और भी 2 तरीके के होते हैं, लाइक और अनलाइक। उनमें आपने ज्यादा डीप नहीं जाना है, केवल इतने में ही आपका काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के पास, में आपको लेकर चलता हूं। सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे आपका ये रहा क्वेश्चन। देखिए जरा, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे आपको, मतलब मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए फ्रैक्शन डेसिमल कि अगर सवाल बन जाए। देखो सवाल आप कहेंगे सर आसान बनता है, डेसिमल फ्रैक्शन से आसान चैप्टर है। मैं कहूंगा हाँ, आसान सवाल आए और उसे आप ज्यादा टाइम में कर रहे हो तो फिर वो आसान सवाल नहीं है। वो अगर आपका टाइम ले गया 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, तो फिर उसका जो काम था कर लिया एग्जामिनर ने अपना, फिर वो हार्ड सवाल ही बन गया। तो आसान सवाल को कम समय में करना हो तो हमें फिर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है कि बहुत स्पीड से अगर हमें कोई चीज को करना है। कह रहा 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7/16, और मैंने लिखा 7/48। देखो आपने, सर आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है ना, इतनी इजी चीजें क्यों करा रहे हो। मैं हर लेवल तक लेकर जाऊंगा आपके एग्जाम में, लेवल जो पिछले 8-10 साल में पूछा गया है वो, और उससे भी 1-2 लेवल ऊपर कराऊंगा। लेकिन कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूं इस पे प्लीज क्वेश्चन मत करना। मैं बेसिकली बहुत आसान से शुरू करता हूँ। अक्सर जो लोग पहले पढ़े होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, क्यों सर इतना आसान क्यों। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे लेवल तक भी जाएंगे। तो यहां पर 7/48 और 7/16 को जोड़ना आप सभी को आता है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जोड़ लो। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर जोड़ना है या घटाना है, तो सबसे पहले आपने एक काम देखना है, उसका डिनोमिनेटर, उसका हर, क्या आप उसे बराबर बना सकते हो। देखो अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई को सेकंड मेथड के रूप में रखो। फर्स्ट मेथड सोचो कि क्या इसके डिनोमिनेटर को मैं बराबर बना सकता हूं। अगर ये 48 है तो क्या मैं इसको भी 48 बना सकता हूं। अगर आपके दिमाग ने जवाब दिया यस बना सकते हो तो बनाओ। अगर ये 16 है, अगर मैं 16 को 3 से गुणा कर दूं 48 बन जाएगा, तो 3 की गुणा ऊपर भी कर दो। क्या बन गया? ये 21/48, और ये बन गया 7/48। जब भी आपके दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं, क्या हो जाए? हर अगर बराबर हो जाए तो भैया आप ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दो। 21+7 और ये 48 नीचे लिख दो, 48 सीधा नीचे लिख दो। अगर आपने इनके डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया, नहीं हुआ तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपके साथ है ही। 21 और 7 28/48। आप कहेंगे 4×7 = 28, और 4 से जाएगा 12 बार, तो 7/12 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका जवाब और बता दो। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे बच्चे मुझे।
सवाल है 7/16 और 7/48 का डिफरेंस यानी कि अंतर आपको बताना है। तो बच्चे यहां भी आप बेस बराबर करो। बेस यानी कि डिनोमिनेटर को बोलते हैं बेस, डिनोमिनेटर को बेस बोलते हैं। इस बार उसने अंतर बोला है, तो अब भी आप इसको बराबर करो ऊपर नीचे 3 से गुणा करके। कितना हो जाएगा? 21/48 माइनस 7/48। मेरे भाई बेस बराबर हो गया ना, तो आप 21 में से सीधा 7 माइनस कर दो और 48 नीचे लिख दो। 21 में से 7 गया 14/48, 2 सत्ते 14 और 2 से जाएगा 24 बार। तो क्या इस बार आपका जवाब 7/24 हो जाएगा? 7/24 सभी का है। तो ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। थोड़े से नंबर ऊपर नीचे हैं, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। अब मैं लेवल बढ़ाऊंगा सवाल का, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं अब। ऐसा नहीं है कि इसी में ही हम काम खत्म कर देंगे। क्यों भाई? और ब्लैक जर्सी, हाँ, पढ़ने पढ़ते हुए लेवल के लिए तैयार होना। एक दिन नहीं नहाओगे, 2 दिन नहीं नहाओगे चलेगा, लेकिन अपडेट दिमाग को करते रहना। शरीर को अपडेट करो ना करो चलेगा, दिमाग अपडेट होना चाहिए रेगुलर। कह रहा है कि किसी संख्या के भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगा। यानी कि आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 42/45। कह रहा है अंश और हर में से क्या मैं माइनस करूं। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो क्या माइनस करो, कौन सी संख्या माइनस करो कि फ्रैक्शन 5/6 मिल जाए? ऑप्शन से करो, ऑप्शन से उड़ा दो ना। अगर आप इसमें से 27 घटाते हो तो ऊपर वाली संख्या 5 से कटने वाली होनी चाहिए। देखो, ऑप्शन रखने के भी तरीके बता रहा हूं। अगर आप 42 में से कुछ संख्या घटा रहे हो तो ऊपर जो संख्या मिलेगी वो 5 से कटने वाली होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन चेक करोगे। नीचे अगर 45 में से वही संख्या घटाओगे तो नीचे वाली संख्या 6 से कटने वाली होनी चाहिए। तो 42 में से अगर मैं 27 माइनस कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 15, और 15 मेरा 5 से कटता है, तो मैं 27 को ऑप्शन को चेक करूंगा। यहां अगर 27 माइनस करोगे तो ये मिलता है 18। तो 15/18, 3 पंजे 15, 3 6 18। क्या मिल गया 5/6? यस। मुझे इन ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे के 3 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई आपको। 13 क्यों चेक कर रहे हो तुम? क्यों? 42 में से 13 घटाओगे कितना आएगा? 29। क्या 29 मेरा 5 से कटता है? नहीं कटता। तो तुक्का मारो, तो उसका भी मैंने तरीका बताया तुम्हें कि ऐसी संख्या घटाओ 42 में से जो 5 से कटती हो। ऐसे आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉब करके अगर तुक्के मारोगे ना, तो फिर दिक्कत है। बोलिए। कह रहा है एक भिन्न के अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होगा। मूल भिन्न ज्ञात करो, क्या होगा? आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। आपको ये 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पेपर नहीं दे रहे हो कि आपको वो सब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई पूरा ना और डिटेल में सॉल्यूशन करके दे। आपको मैं एक यूनिवर्सल तरीका चीजें बता रहा हूं ना, ऑप्शन से आप किस क्वेश्चन को ऑप्शन से जा सकते हो। तो क्यों एक्स वैक्स मान के यार जान को आफत करनी है अपनी, क्या जरूरत है? कह रहा एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 2 कम है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से 2 कम होनी चाहिए। यदि अंश में 2 घटा दूं और हर में 2 जोड़ दूं तो मुझे फ्रैक्शन 1/3 मिलेगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। मैं कह रहा हूं ऑप्शन से बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं इस सवाल का। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन उसने पूछा और उसने एक बात बड़ी प्यारी बोल दी है कि भैया उसका भिन्न का जो अंश है ना, वो हर से 2 कम है। न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से 2 कम होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर जिस क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से 2 कम नहीं होगी तो मेरा जवाब होगा ही नहीं। ये 5 है, ये 7 है, सर 2 कम है, मेरा जवाब हो सकता है। ये 5 है, ये 9 है, डिफरेंस कितना आ गया? 4 का, जवाब नहीं होगा। गलत। क्यों? क्योंकि उसने बोला है
जो अंश है वो हर से 2 ही कम होना चाहिए। ये 3 है, ये 4 है, डिफरेंस 7 है, डिफरेंस है 4 का, ये भी गलत। ये 2 कम है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। उसने कहा अंश में से 2 घटाओ और हर में 2 जोड़ो। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूं, तो उसने कहा अंश में से 2 घटाओ, तो इसमें से 2 घटाना है और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ना है। तो कितना आ गया, 3/9। तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/3। और सवाल ने बोला भी है कि भिन्न हमें 1/3 मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन सही हो गया, सी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जो लोग सी कह रहे हो, तुम्हारा शरीर मांग रहा है कुटाई। और सच बता रहा हूं, मजाक से हटके, तुम्हारा शरीर जाम हो गया है। घर के काम तुम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो घर की नजरों में। गाय भैंस का न्यार करने की या चारा डालने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम कर रहे हो पढ़ाई। पढ़ाई तुम ऐसी कर रहे हो कि पता नहीं कैसी कर रहे हो। तो कुटाई मांग रहा है तुम्हारा शरीर, तब तुम सही जवाब दोगे। इसका जवाब बताओ। एक कह रहा है सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है बच्चे, तुम्हारा शरीर हार्ड हो गया है, उसको लचीला बनाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है। जैसे तुम्हारा शरीर लचीला बनाना, क्वेश्चन भी आसान लगने लग जाएगा तुम्हें। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। जो डिनोमिनेटर है ना, वो उसके जो न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से 1 कम है। कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ दूं और तो बताइए भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगा। उसने डिनोमिनेटर यानी कि हर के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि अंश में मैं केवल 6 जोड़ दूं तो मेरा फ्रैक्शन 5/4 हो जाएगा। बताइए वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो भिन्न क्या होगा। तो भैया ऑप्शन से जाओ, सबसे बेस्ट है। कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है वो हर से 1 कम है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ये तो माइनस माइनस वाले तो हटा दो यार, माइनस के लगा हुआ है, ये तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में माइनस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 1 कम है, 1 कम है। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि मैं अंश में 6 जोड़ दूं, तो अगर मैं इसको मान लूं 19/20 को, और इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 25/20। ये जाएगा 5 चौको 20, 5 पूरे 25। तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 5/4। और सवाल कहता है यदि अंश में 6 जोड़ दूं तो फ्रैक्शन 5/4 के बराबर होगा। आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ सकता हूं, बिल्कुल सही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो मैं और आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए। देखेंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल को, क्या होगा इसका जवाब। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा परसेंटेज में भी। सवाल कहता है किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दो तो नया फ्रैक्शन पुराने वाले का कितना भाग या कितना गुना हो जाएगा। बच्चे परसेंटेज में एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको, अगर आपने नहीं पढ़ी है, कि मान लो अगर मैंने किसी वस्तु को 10% बढ़ाया, समझना, अगर मैंने किसी वस्तु को 10% इंक्रीज किया तो 10% बढ़ने के बाद वो संख्या कितने परसेंट हो जाती है, कितने परसेंट हो जाती है। मान लो ऐसा सोचो कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, अगर मैं उसमें 2,000 रुपए और ऐड कर दूं तो वो कितने हजार हो जाएंगे। आप कहोगे सर 10,000 थे, 2,000 ऐड और कर दिए, 12,000 हो गए। यही मैं अगर कहूं कि अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दो तो 100% तो ऑलरेडी होती है कोई भी नंबर, तो अगर मैं उसमें 10% बढ़ा दूं तो वो बढ़ने के बाद कितना हो जाती है, 100% में 10% जोड़ दो, 110% हो जाती है। सपोज अगर मैंने किसी संख्या में 15% डिक्रीज किया
यानी कि घटाया, तो वो घटने के बाद कितनी हो जाएगी? 100%। तो ओरिजिनल संख्या होती है, अगर मैं घटाता हूं तो भैया 100% में से ही घटा दो 15%, आप कहोगे सर 85% बचेगी। घटाते हैं तो 100% में से, और बढ़ाया तो 100% में जोड़ना। ये परसेंटेज में सीखेंगे हम, छोटा सा यहाँ जरूरत है, तो फिलहाल के लिए इतना आप ध्यान में रखें। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दूं। अब मुझे ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं पता, मेरा जो मूल भिन्न है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उसे आप कुछ मान लो। मान लो मेरा मूल भिन्न जो है वो a बटा बी है। जो मेरा मूल फ्रैक्शन है वो कितना है? a बटा बी। अब सवाल कहता है कि उसके अंश में 50% की वृद्धि करो। अब मैंने ऊपर आपको समझाया कि अगर मैं किसी भी संख्या में 50% की वृद्धि करूं तो वो कितनी हो जाएगी। आप जवाब दो मुझे कि अगर मैं किसी नंबर में 50% बढ़ाता हूं तो कितने परसेंट हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50% बढ़ाया ना, तो 100% में जोड़ दो, 150% हो जाएगा। कह रहे भाई साहब उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर में 80% की वृद्धि करो। तो अगर 80% की वृद्धि करता हूं तो कितना हो जाएगा? 180% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? बी। डिनोमिनेटर कितना है? बी, और उसका 180% हो जाएगा। जरा सॉल्व करना इसे भाई, कितना बनेगा? आप कहेंगे सर परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो ये कितना बन गया? 5/6। और ये फ्रैक्शन हमारा a बटा बी है। इस तरीके से लिख दो इसे। सवाल कहता है कि नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। मेरा मूल भिन्न कितना था? ये। नया भिन्न कितना मिला है? ये। तो आप देख लो कितना भाग है सर? 5/6। भाई ये तो a बटे बी यहां भी है और यहां भी है, लेकिन नए भिन्न में 5/6 मिला हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये जवाब। मूल भिन्न का कितना? 5/6 भाग हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। इस पे आइए जरा। रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम वर्ड का मतलब होता क्या है? व्युत्क्रम। सपोज अगर मैंने कोई संख्या लिखी a बटा बी, और मैं कहता हूं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं बच्चे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछूं तो आप फ्रैक्शन को उल्टा पलट दो, कितना हो जाएगा? b बटा ए। फ्रैक्शन को उल्टा पलट दो, वो होता है रेसिप्रोकल। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2/3 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप इसका रेसिप्रोकल बताएंगे तो ये पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सपोज मैंने कहा 11/9 का रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन उल्टा पलट जाएगा, 9/11 हो जाएगा। सपोज मैंने कहा आपसे 5, केवल 5 का रेसिप्रोकल देखते हैं, एक जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। एक ग्रीन जर्सी आप बताओगे, 5 का रेसिप्रोकल। ग्रीन जर्सी भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, आ गया आपके पास बस। 5 का रेसिप्रोकल भैया किसी भी संख्या के बटे में मैं 1 लिख सकता हूं क्या? किसी भी संख्या के बटे में, तो ये 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। हो जाएगा कि नहीं? अब सवाल कहता है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का भी व्युत्क्रम। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको इनका व्युत्क्रम करना है, तो इसका हो जाएगा 7/5, इसका हो जाएगा 5/9। उल्टा कर दिया ना इनके व्युत्क्रम, और फिर इनका योग करना है। सबसे पहला काम है व्युत्क्रमों का योग। सबसे पहले व्युत्क्रमों का योग, तो 7/5, 5/9। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, मतलब होंगे लेकिन इसकी गुणा इसमें करो उसमें करो। उससे बढ़िया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 की 7 में करेंगे, 9 सत्ते 63, प्लस 5 की 5 में करेंगे, 5 पूरे 25 बटे, और इन दोनों की आपस में कर लो, 9 पंजे 45। कितना हो गया? 5 3 8, 6 और 2 8 बटे 45।
तो ये फ्रैक्शन हमें मिला 88/45। ये है व्युत्क्रम का योग। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला है व्युत्क्रम के योग का भी व्युत्क्रम बताना है। आपने सबसे पहले इन संख्याओं का रेसिप्रोकल किया, फिर उसका भी योग किया, और फिर योग का भी व्युत्क्रम बताना है, और वही आपसे पूछा है। तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 45/88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 45/88, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में बड़े कंफ्यूज करते हैं, और उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, जरा इसको देखेंगे, जल्दी से जवाब बताएंगे इसका क्या होगा। फिर हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। कह रहा है यदि 2/11 माइनस और माइनस सॉरी 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से, यहां पर व्युत्क्रम केवल इसका करना है, केवल दोनों का नहीं करना। कह रहा है 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम करो, माइनस साइन तो ऐसे ही लगा रहेगा और ये पलट जाएगा 14/5। इसका रेसिप्रोकल आपने कर दिया। अब कह रहा है 2/11 को गुणा करो इससे, तो कितना मिलेगा? 2/11 गुणा माइनस का 14/5। गुणा कर लो भैया, ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो है ही नहीं। 14 दूनी 28 डिवाइड बाई 11×5 = 55। तो कितना आ गया? माइनस का 28/55। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। तो ये रेसिप्रोकल का केस समझ में आ गया आपको? येलो जर्सी आ गया समझ में आपको कि नहीं? रेसिप्रोकल का केस, तो कोई समस्या इसमें नहीं होगी आपको। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। टॉपिक डालिए भिन्न की तुलना, भिन्न की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भाई आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, कुछ फ्रैक्शंस आपको दे देगा और उनमें से ये सारी चीजें पूछेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं आरोही क्रम, क्या होता है आरोही क्रम? आरोही क्रम इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? और दूसरा है एक आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, जिसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है भाई, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही। देखो आरोही का मतलब होता है आरोहण। आपने एक वर्ड सुना होगा आरोहण, हिंदी आप सभी पढ़ते हैं। तो आरोहण यानी कि चढ़ाई। और चढ़ाई कैसे होती है? सबसे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। पर्वतारोही, आपने नाम सुना होगा पर्वतारोही, यानी कि जो पर्वत को चढ़ते हैं उनको बोलते हैं पर्वतारोही। तो भैया आरोही का मतलब है चढ़ना। तो सबसे नीचे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि आप कहोगे बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से कि भैया ऐसे, ऐसे, इस तरीके से कि ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर मैं कहूंगा अवरोही क्रम, तो इसका मतलब है बच्चा घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। यानी कि इस बार क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग अवरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर आएगा उससे छोटा y, फिर आएगा उससे छोटा z, फिर आएगा उससे छोटा w, फिर आएगा उससे छोटा v,
इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। अब कोई भी फ्रैक्शन को इस तरीके से कैसे लगाएं, या कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। अलग अलग टीचर लगभग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई एलसीएम लेके पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस से पढ़ाते हैं, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से पढ़ाते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा केवल, और उन दोनों तरीकों पे ही आपको रिलाई होना है। उसके अलावा आपको कोई और बेस्ट लगता है, आपने पहले कोई पढ़ा हुआ है, तो प्लीज आप उसको फॉलो करें। ये अगर ठीक लगे तो देख लेना। देखो, अगर केवल दो फ्रैक्शन की बात होती है, केवल दो फ्रैक्शन, सपोज मैंने बोला कि 5/9 और 7/8, इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? इन दोनों में केवल आपसे दो फ्रैक्शन की बात करें, दो में आपको देखना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक। केवल दो के लिए क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो, कितना आ गया, 8×5 = 40, और यहां लिख दो। और इसकी इसमें करो, कितना है, आप कहेंगे 9×7 = 63, यहां लिख दो। केवल दो फ्रैक्शन के लिए। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 63, कौन सी संख्या बड़ी आई है भैया? सर 63 बड़ी है, 40 छोटी है। तो अगर ये संख्या बड़ी है, अगर ये संख्या बड़ी है, इस साइन का मतलब होता है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा वाला है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा वाला है। मतलब अगर ये संख्या बड़ी है तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन भी आपका बड़ा हो जाएगा। केवल दो फ्रैक्शन की अगर बात आए तो दो में आपको कंपैरिजन करना हो तो एक तो ये ध्यान रखना है। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन हुए तो उसके लिए भी मैं यूनिवर्सल केस बताऊंगा आपको। फिलहाल एक और स्पेशल केस पढ़िए। एक और स्पेशल केस है, स्पेशल केस, हिंदी में बताऊं स्पेशल केस, समझ जाओगे? समझ जाओगे। स्पेशल केस का मतलब है कि अगर कुछ फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शन सपोज मैंने बोल दिया A/B, C/D, E/F, G/H, कुछ इस तरीके के फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, और आपको एक स्पेशल केस मैंने लिखा है ना। स्पेशल केस का मतलब है इनमें कुछ चीज सिमिलर होगी, इनमें कोई चीज सिमिलर होगी। क्या सिमिलर होगी? इन दोनों का डिफरेंस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस, अंतर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर बराबर है, ये डिफरेंस, इसको कुछ मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान ले, अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्स क्या है? अंश तथा हर का अंतर, तथा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, अंश तथा हर का अंतर, ये एक्स है। और अगर एक्स की वैल्यू बराबर हुई, अब कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी, अगर, ये तो एक्स की वैल्यू बराबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब सब में मैंने एक्स 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 लिख दिया तो बराबर ही है फिर अंश और हर का डिफरेंस। तो ऐसे केस में भैया क्या होता है कि जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन या वो भिन्न बड़ा होगा, वो भिन्न क्या होगा? वो भिन्न बड़ा होगा। ये बात आपने स्पेशल केस में थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, उनमें सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर है, चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो अगर ये बराबर है तो आपने केवल उनके न्यूमरेटर यानी कि अंश को देखना है। जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं, मैंने कहा 9/10, 12/13, 1/2, 3/4, 19/20, आपको बताना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताइए जल्दी से बच्चे, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें? और सारे काम करने हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी लगाना है। इनके मैं नाम दे दूं, नाम दे दूं इनके, तो आपको ठीक रहेगा फिर। 2 3 4 और 5,
ये 5 ऐसे इस तरीके से फ्रैक्शन है, आरोही अवरोही क्रम में लगाओ तो इन नंबरिंग को लगा देना। सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपने देखा सर, ये स्पेशल केस है, यानी कि यहां डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1, सब में डिफरेंस 1 1 1 1 है। तो आपका जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा या सबसे छोटा होगा वो केवल अंश के ऊपर डिपेंड करेगा, अंश न्यूमरेटर के ऊपर। तो यहां पर न्यूमरेटर क्या है जी, यहां पर न्यूमरेटर 19 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 19/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चा, लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर आपको इनको अवरोही क्रम यानी कि सॉरी पहले आरोही क्रम में लगा देते हैं, तो आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटा सबसे पहले आना चाहिए, सबसे छोटा सबसे पहले आना चाहिए आरोही चढ़ना। तो सबसे छोटा कौन सा है जी, सबसे छोटा है 3, फिर उससे बड़ा कौन सा है जी 4, फिर उससे बड़ा कौन सा है जी 1, फिर उससे बड़ा कौन सा है जी 2, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है जी 5। अगर मैं कहूंगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उल्टा लिख दो इसको, 5 2 1 4 और 3, उल्टा लिख दो, तो ये अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, यही क्रम आ रहा है सबका, 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5, वेरी गुड। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 5 2 1 4 3। अब मैं सवाल कराऊं आपको, सवाल कराने से पहले जो यूनिवर्सल मेथड और देख लो। यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड क्या है, मान लो आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, 3/4, 9/10, 11/15, इस तरीके से आपको कोई फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि भैया सबसे बड़ा या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो बच्चे क्या करना है आपको, यूनिवर्सल मेथड है कि न्यूमरेटर यानी कि अंश में 2 2 जीरो लगा दो, 2 2 जीरो। सर 1 जीरो क्यों नहीं, 3 जीरो क्यों नहीं, 2 ही जीरो क्यों, ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हो इनको लिखना मत कमेंट में, मैं बता रहा हूं। 2 जीरो लगाने का एज सच कोई रूल नहीं होता है, 2 जीरो मैं इसलिए लगाता हूं कि भैया जो आपका आंसर है ना वो लगभग 2 डिजिट तक बिना डेसिमल के रहे, 2 डिजिट तक, और उसी में मुझे अंदाजा लगेगा। 1 जीरो लगाओगे तो कई बार क्या होता है कि आपको पॉइंट में ही रह जाता है, डेसिमल में ही। 3 जीरो लगाओगे तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, 3 जीरो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है फिर। तो 2 जीरो एक आइडियल है, बस यही रीजन है, इसलिए 2 जीरो लगाता हूं, कोई रूल कहीं कोई जीआर नहीं है इसका। भैया अगर आप 2 2 जीरो लगाओगे तो जरा काटना, अब 5 चौके 20, 40 बार गया, 4 से जाएंगे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75 बार गया, जीरो से जीरो कट गया 90 बार गया, 15 से जाएंगे 15 सत्ते 105, 5 बचा, 15 तिया 45। हालांकि ये 73 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी नहीं है, आपको लिखना है 15 सत्ते 105, 5 बचा, 15 तिया 45, 73 लिखना है। हालांकि इसका जवाब 73 पॉइंट समथिंग होगा, तो आप केवल 73 से सेटिस्फाई हो जाएंगे और यहीं से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है जी, ये रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। सबसे छोटा कहना है जी, सबसे छोटा ये रहा, स्मॉलेस्ट। अगर यूनिवर्सल मेथड है ये सब में लगेगा, चाहे 2 फ्रैक्शन हो चाहे 3 हो, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर हो चाहे ना हो, सब में आप 2 2 जीरो लगा के इस तरीके से अपना जवाब बता सकते हो। चलिए अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं बच्चे, ये रहा आपके सामने, देखेंगे जरा, मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में आपने देखना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पहले देख लो क्या ये स्पेशल केस तो नहीं है, सब में डिफरेंस बराबर तो नहीं, 9 और 2 11, 11 1 12, 8 बराबर नहीं है, तो फिर आप इसमें 2 2 जीरो लगा दो, 2 2 जीरो लगा दो सब में, तो यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, तो 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 2 11 एकम 11, हालांकि ये 81 पॉइंट समथिंग जाएगा, 81 पॉइंट कुछ कुछ, मैं उसको 81 लिखूंगा, 81 ही लिखूंगा। अगर किसी और ऑप्शन में 81 रहा तो फिर मैं उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा।
अगर मान लो दो ऑप्शन में ये 81 पॉइंट समथिंग था, मैंने 81 लिखा, अगर किसी और ऑप्शन में भी 81 पॉइंट समथिंग मिला, तो मैं फिर उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लूंगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तब तक मैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को नहीं लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 2 12 एकम 12, ये 91 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन आप 91 ही लिखो। ये 13 से जाएगा 13 छिंग 78, 2 13 एकम 13, ये जाएगा 14 सत्ते 98, 14 एकम 14। बताइए जल्दी से। बताएंगे जल्दी से भैया। सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न पूछी है ना, तो सबसे छोटी संख्या ये रही, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा भैया 91, सबसे बड़ा 91 हो जाएगा, यानी कि बी। असेंडिंग ऑर्डर कहे डिसेंडिंग ऑर्डर कहे, आप सबको उड़ा दोगे, सबको आप उड़ा दोगे। ठीक है, एक सवाल और देता हूं, ये बताएंगे जरा, जल्दी से जवाब बताइए मुझे क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? स्मॉलेस्ट। सेम, सेम वही करना है आपने। तो आप कहेंगे सर दो दो जीरो लगा दो, यहां भी दो जीरो, यहां भी दो जीरो, यहां भी दो जीरो, और यहां भी दो जीरो। भाई 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 6 8 सत्ते 56, हालांकि ये 87 पॉइंट समथिंग जाएगा, आप केवल 87 रहने दो। आगे बताइए। आप कहेंगे कि सर जीरो से जीरो कट गया 70 आ गया। आप कहेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, 1 7 एकम 7, 71 पॉइंट कुछ था, हमने 71 ही रखा। कह रहे भैया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी तो आपको 70 मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी। लगाओ आगे बढ़ो, और कराऊं आगे क्वेश्चन, मजा आ रहा है? चीजें बढ़िया चल रही हैं भाई, कोई समस्या तो नहीं है ना, बता देना मुझे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बेसिकली दो क्लास जाती हैं, दोनों में ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है। एक क्लास में बहुत जल्दबाजी में चीजें हो जाती हैं। आपका ऐसा थोड़ी है कि भाई 1.5 महीने बाद एग्जाम है, कोई क्रॉस मेथड क्रॉस कोर्स आपका चल रहा है, क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई से याद आ रहा है, क्रैश कोर्स नहीं है ना। मई तक है, मई तक हम बहुत डिटेल में देखो चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना। मेरी एक आदत है, मैं बहुत जल्दबाजी में चीज़ें मुझसे होती नहीं है। मई तक मैं बहुत डिटेल में आपको करा दूंगा। तो दो क्लास में आपका डेसिमल फ्रैक्शन जाएगा, कल की एक और क्लास हम इसमें रखेंगे, इसमें हम डेसिमल वाला पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। कह रहा है कि दी गई फ्रैक्शन में आरोही क्रम में लगाना है। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो भैया पहले देख लो कोई स्पेशल केस तो नहीं है, डिफरेंस सब में बराबर तो नहीं है, दो का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस ना, अलग अलग डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/3 यहां लिखो, 4/7 यहां लिखो, 2/5 यहां लिखो, दो दो जीरो लगा दो, यहां दो जीरो, यहां दो जीरो, यहां दो जीरो। तो आप कहेंगे सर ये 33 बार जाएगा, लगभग 33 बार, हालांकि ये 33.33 है, मैंने एग्जैक्ट उसको 33 लिख लिया। ये कह रहा है 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, ये लगभग 57 बार जाएगा। ये है 5 चौको 20, एग्जैक्ट 40 बार। अब उसने कहा असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे पहले होना चाहिए। सबसे छोटा कौन सा है जी? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये रहा, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। असेंडिंग ऑर्डर तो यही कहता है, असेंडिंग ऑर्डर तो यही कहता है। तो सबसे पहले 1/3, फिर 2/5, और फिर 4/7। तो 1/3, 2/5 और 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बात क्लियर है बच्चे? एक और दूं सवाल, उड़ा दोगे उसे भी? इसे बताइए, जल्दी से बताइए। सवाल है भिन्न 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख, डिसेंडिंग ऑर्डर।
भाई 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7। सब में दो दो जीरो जल्दी से लगा के, और एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट जाना है। तो कितना जाएगा ये? 3×6 = 18, 2 3×6 = 18, लगभग 66। ये जाएगा आपका लगभग 16, है ना, 16 छिक्कम छाड़ में होता है। ये एग्जैक्ट 20 गया है। ये 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, ये लगभग 42। देखो आप कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन में सेम आ गया तो उन दो ऑप्शन में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि मान लो अगर ये 66 है, मान लो ये भी 66 पॉइंट आ जाता, मान लो, तो फिर हम क्या करते, फिर हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, जब टाई हो जाए मैच दो के बीच में, है ना। तो आपसे कह रहा है अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले चाहिए हमको। अवरोही में तो सबसे बड़ा सबसे पहले चाहिए होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2/3, फिर आएगा 3/7, फिर आएगा 1/5 और फिर आएगा 1/6। 2/3, 3/7, 1/5, 1/6, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या किसी को? हो गया? आगे बढ़ू, चलिए ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से। सवाल है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? 13/19 के बराबर नहीं है, कौन सी भिन्न? भैया इनको काट के देखना है, ऊपर नीचे से काट के देखना है, और जो 13/19 के बराबर नहीं आई वही आपका जवाब है। जैसे ये ऊपर नीचे 3 से कट जाएगी, 3 से कटी 13 बार और 3 से कटी 19 बार, 19 तिया 57, 13 तिया 39, तो ये तो 13/19 के बराबर है। हमें चाहिए जो नहीं है। ये कितने से कटेगा? 7 से 13 बार, और 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 नाम 63, ये भी है। ये है क्या? 13 से कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 7 13 निम्मा 117। ये तो 15/19 है, हमें 13/19 के बराबर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी को चेक करना ही नहीं। आपने डी को चेक करना ही नहीं है, क्योंकि वो होगा ही नहीं उसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्ट आपका जाता है फ्रैक्शन का एंड। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको इतनी ही चीजें हैं जो बेसिकली देखनी है। इसके अलावा फ्रैक्शंस में हालांकि कुछ है नहीं, कुछ रहा तो वो सर्ड्स इंडिसेस वगैरह या अलग अलग चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिक ऑफ फ्रैक्शन यही है, एडवांस ऑफ फ्रैक्शन भी यही है। सवाल बना तो आपका यहीं से बनेगा। अब हम एक क्लास कल डेसिमल की कर लेंगे, ठीक है। तो कल दशमलव की क्लास, और उसमें दशमलव के जितने भी आपको मैं बार वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें हटा के बटे 99 बराबर बटे 90, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। तो चलिए फिर एंड करते हैं चीज़ों को यहीं पे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। एक बार और क्लास देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना बच्चे, और मेहनत करते रहो। बस कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी। आगे की जो भी क्लासेस हो उनको टाइमली आप देखिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, और ये उम्मीद मत करिए कोई मोटिवेशन देने वाला हूँ मैं। कल मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बैठ गए ना हाथ रख के चिन पे, पता नहीं कौन सा सर यहाँ क्रांतिकारी डायलॉग मारने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।